वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात, खत्ते की सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चीनी सदर ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, चीन अपनी हमसाया सफारतकारी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता है। चीनी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पुराना दोस्त करार देते हुए कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान नाकाबिले शिकस्त रवायती दोस्ती कायम है। शी जिनपिंग का कहना था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुशामदीद कहते हैं। मालूम है ईरान से वापस आए हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालसी इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, चीन आलमी और माशी और अस्करी ताकत है। मेहनत जद्दोजहद से अवाम के दिल जीते जाते हैं। पाकिस्तान में इस्लाहात जारी हैं। हमारी अजीम टीम ने बेहतरीन काम किया। इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ताउन हासिल है। शहबाज शरीफ की चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात, पाक चीन शराकतदारी को नए मराहिल में दाखिल करने पर इतफाक़ हुआ। सरमायाकारी, ज़राअत, तालीमी और मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए 15 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक चीन देरीना स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। दोनों ममालिक के दरमियान आहनी दोस्ती, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अज़म पर मबनी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर-ए-आज़म से गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल के साथ गर्मजोशी से मुसाफहा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाक फ़ौज ने हमेशा पाक चीन ताउन के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। आलमी हालात जैसे भी हों, पाक चीन दोस्ती नाकाबिल शिकस्त रहेगी। चीन का पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और मुश्तरका मनसूबों की हमायत जारी रखने का ऐलान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक चीन आहनी दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हुई, जिस पर पाकिस्तान को फ़ख्र है। चीनी सदर की 4 आलमी तजावीज़ और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने आलमी अमन तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीका ईरान जंगी सूरत-ए-हाल में सालसी की ताज़ा पेशरफ से भी आगाह किया। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय होने के करीब है। ईरान से मुआहदा ना हुआ तो बड़ी और ताकतवर जंग होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकियां। कहा, ईरान के साथ बड़ा और मौसर मुआहदा होगा या कोई मुआहदा नहीं होगा। अच्छा मुआहदा ना हुआ तो ईरान के साथ दूसरे तरीके से निपटेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान आज मुआहदा होने के इम्कानात कम हैं। ट्रंप का तमाम इस्लामी ममालिक से अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत का मुतालबा। कहा, सऊदीया, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर ममालिक मुआहदे पर दस्तखत करें। आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो बदनीयती होगी। ईरानी वफ़द का दौरा कतर। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कतरी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनार हर्मुज़ के मामले पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर ईरानी स्टेट बैंक मुंजमद असासों की बहाली पर बात करेंगे। अमरीका से मुआहदे के लिए फ्रेमवर्क तय पा गया। अक्सर नुकात पर इतफाक़ हो चुका। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई हतमी मुआहदा करीब है। किसी भी फौरी मुआहदे की तवक्को कबल-अज़ वक्त होगी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुमकिना मुआहदे में तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा शामिल होगा। जंग बंदी मुआहदे में लबनान भी शामिल होना चाहिए। आबनार हर्मुज़ से गुजरने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इस्माइल बक़ाई का कहना था कि इसराइली बयानात सूरत-ए-हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश हैं। किसी भी जारहाना इक़दाम का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात को हतमी मुसव्वदे तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी TV चैनल CBS न्यूज़ के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान को मुसव्वदे की तैयारी और पेशरफ्त में अहम कामयाबी हासिल हुई। फील्ड मार्शल की वापसी पर मुजवज़ा मुआहदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायज़े के लिए भेजा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालसी का बुनियादी अंसर रही। पाकिस्तान माजी में भी अमरीका और चीन के दरमियान सफारती रवाबित में अहम किरदार अदा कर चुका है।
कतर और ओमान के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, अमरीका ईरान अमन माहदे के लिए जारी मुशावरत पर तबादला ख्याल। अबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमतोरफ़ की बहाली से मुतल्लिक इक़दाम ज़ेर बहस आए। दोनों वज़राए ख़ारजा ने ख़ित्ते में कशीदगी काम करने और सफारती रवाबित को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आबनाए हुर्मुज़ में खलीजी ममालिक के बहरी जहाज़ों की आमदोरफ़्त जारी। गैस के 2 बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर मंजिल की जानिब रवाना है। मैरी टाइम ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक बहामास में रजिस्टर्ड जहाज़ भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहा है, जो कल तक पाकिस्तान में खेप उतार सकता है। ये जहाज़ मार्च में कतर से गैस लेकर रवाना हुआ था। एक और बहरी जहाज़ की 27 जून को चीन पहुँचने का इम्कान है। सानह कोयटा वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास, वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। IG ने धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। धमाके में ख़वातीन और बच्चों समेत 14 अफराद शहीद हुए। मुतादिद गाड़ियों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन और अहम तनसीबात की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। कमांडोज तैनात होंगे। फितनल हिंदुस्तान की अमन व अमान को सबूताज करने की बुज़दिलाना कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। मजहबी और समाजी हलकों की तरफ से वाक़े की शदीद मुज़म्मत। इसराइल के लबनान पर फ़ज़ाई हमले ना रुके। सियोनी फ़ौज ने लबनानी शहर सोर के इलाके रशीदिया और बुर्ज शुमाली को निशाना बनाया। कस्बा जुवेर में 3 अफराद शहीद हुए। बिन्त जबेल के इलाकों फ़रौन और अल सुल्तानिया पर भी बमबारी। मशरिक़ वस्ता जंग के 86 दिन बाद पाकिस्तान के इराक से फ़ज़ाई राब्ते बहाल। बगदाद से इराकी एयर की पहली परवाज़ कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक जंग से कबल आखिरी परवाज़ 27 फरवरी को कराची आई थी। 2 और 3 मई की शेड्यूल परवाज़ें मनसूख कर दी गई थी। हुकाम के मुताबिक बगदाद इस्लामाबाद रूट की परवाज़ें भी जल्द बहाल होने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने अवाम को ईद के मौका पर शाहरा भुट्टो का तोहफा दिया, जो स्टेट ऑफ द आर्ट रूट है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली से खिताब। कहा, यह मनसूबा सिर्फ कराची या सूबा सिंध ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए गैर मामूली अहमियत का हामिल है। बोले, सिंध हुकूमत की जानिब से बिला तफरीक मुफ्त पिंक स्कूटी फराम की जा रही है। पिंक स्कूटी स्कीम के आगाज़ के बाद 1 साल के अंदर 25,000 ख़वातीन ने ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए दरख्वास्तें जमा कराईं। सिंध में ख़वातीन का बड़ी तादाद में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना समाजी इनकलाब है। FPCCI की पहले शेडो बजट पॉलिसी दस्तावेज़ात की तकरीब। मुल्क की मईशत, सनती तरक्की और बरामदात के फ़रोग के लिए जामे सिफारिशात पेश। SM तनवीर का कहना था कि FPCCI पहली बार मुकम्मल मौशी प्लान दे रही है, जिसमें टैक्स पॉलिसी, इकनॉमिक सर्वे और 5 साला डेवलपमेंट प्लान शामिल है। आतिफ इकराम शेख ने कहा कि मजबूत मईशत के लिए रिसर्च नागुज़ीर है। शेडो बजट के साथ 5 साला तरक्याती प्रोग्राम भी पेश किया जा रहा है। ये सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि मुल्क की मईशत के लिए गाइडलाइन है। आज सिर्फ तजावीज़ नहीं बल्कि मुकम्मल मौशी फ्रेमवर्क दिया जा रहा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज़। लाखों आज़मीन का मिना में क़याम। आज वक़ूफ़ अरफा के लिए अरफात रवाना होंगे। सऊदी महकमे मौसमियात के मुताबिक हज के दौरान मक्का मुकरमा में शदीद गर्मी का इम्कान। दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। हुकाम का ज़मीन को पानी के ज़्यादा इस्तेमाल और हिफाजती तदाबीर पर अमल की हदायत।